लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला बाई विजय में। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने ऑल इंडिया रैंक 689 देवेश श्रीवास्तव के बारे में बताया था, तो लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि उन्होंने अपना जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से की, और स्पेशल वीडियो मैंने बनाए हैं तो उसमें हम बताएंगे उन्होंने कहाँ से तैयारी की है किस सेक्शन की और क्या उनके रिसोर्सेज रहे हैं, तो इसके बाद सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और देवेश श्रीवास्तव, स्वागत है आपका एक बार फिर से थैंक यू भाई हमारे चैनल पे। तो आप पहले बताइए आपका स्कोर कितना था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट नए भी होंगे, और अपनी ऑल इंडिया रैंक मैंने बता दी, फिर भी आप अपने आप से बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरी ऑल इंडिया रैंक 689 है, 689। मेरा स्कोर आया था रॉ 328 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा स्कोर हो गया 334। 6 नंबर बढ़े हैं टोटल। अच्छा, और स्कोर जो जीएस और इसमें रीजनिंग और मैथ्स में अगर अलग अलग याद हो तो आप बता सकते हो। मेरे सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग में 152 थे, और सेक्शन 2 में इंग्लिश में 119 और जीएस में 57 थे। जीएस में 57 थे, ओके, वेरी गुड। तो जीएस का स्कोर सही में मतलब बहुत ही अच्छा है, इसलिए बहुत सारे पर्सनल मैसेज आए थे कि मतलब इस कैसे तैयारी इन्होंने की जो इतना अच्छा स्कोर आ गया। तो हम डायरेक्ट इनसे पूछेंगे कि इनके क्या रिसोर्सेज रहे हैं कि बाद में बच्चों को इधर उधर मतलब हर जगह ना ढूंढना पड़े कि कहाँ से क्या पढ़ा। तो जो डिटेल में इन्होंने जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बताइए आपने रीजनिंग कहाँ से तैयारी की, और मॉक मतलब जो भी आपने जैसे भी तैयारी की रीजनिंग की वो बताइए। देखिए, रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शुरुआत में एक जगह कोचिंग जाता था तो मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करी थी रीजनिंग की, बाकी रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं किया है। रीजनिंग में हाँ, मॉक का बहुत बड़ा योगदान है। मॉक किया है, मॉक का एनालिसिस बहुत किया है। बेसिकली मेरे पास जो मेरी रैक है पढ़ाई की, उसमें कम से कम 10 से 15 कॉपियाँ बड़ी वाली खाली एनालिसिस से भरी हुई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो चेंज आया रीजनिंग के नंबर में वो मॉक के एनालिसिस से आए। और अगर कोई टॉपिक ऐसा कभी लगता था कि मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं यूट्यूब पे डाल लेता था। एक पीयूष सर है शायद, उनका अच्छा आता था, और भी टीचर है जिससे समझ में आ जाए आप उससे समझ सकते हैं कि रीजनिंग में कहाँ से क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर कोई नया कैंडिडेट है, सपोज आपने कहीं से स्पेसिफिक नहीं पढ़ा है, कोई नया कैंडिडेट हो, उसको पढ़ना, उसने मान ली कभी तैयारी नहीं की कभी रीजनिंग की, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? मैं तो उससे कहूँगा कि रीजनिंग की कोचिंग करने से पहले एक बार आप टेक्स्ट बुक पे जाके सेक्शनल दीजिए और देखिए आपसे रीजनिंग हो कितनी पा रही है। क्योंकि रीजनिंग का क्या है कि हम लोगों को हर चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बेसिक अपने आप एप्टीट्यूड में आ जाती है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप वो टॉपिक्स को आप देख के यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। अलग अलग टीचर्स हैं, किसी भी एक टीचर का जिसको आपको समझ में आता है आप उसके नोट्स बना के उसके पीडीएफ प्रैक्टिस कर लीजिए और सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए। सबसे अच्छा किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका सेक्शनल लगा लीजिए। एक टाइम फ्रेम के अंदर आप लगातार क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से ग्रामर के लिए प्रिपरेशन की और वोकैब के लिए कहाँ से की प्रिपरेशन, और रीडिंग हैबिट का कितना ज़्यादा रोल रहता है? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जिसने मेरा मेन सपोर्ट किया वो रहा इंग्लिश का रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर रीडिंग। क्योंकि मुझे ग्रामर बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा ग्रामर कभी नहीं पढ़ी। हाँ, प्लिंथ टू पैरामाउंट की शुरुआत में पढ़ी थी, सेलेक्टेड चैप्टर्स जो मुझे लगता था, जिसमें एकदम फोकस करता हूँ कि जिस प्लिंथ टू पैरामाउंट में अगर आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब आपको वो रट के घोल के पी जाना है। क्योंकि एसएससी एक इम्तिहान है जिसके प्री मेंस हर जगह उसके क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। बाकी ग्रामर तो मैंने नहीं पढ़ी, अधिकतर मैंने रीडिंग हैबिट से मेरा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक थी वो सही हो जा रहा था। क्योंकि मैं कैप्चर कर लेता था कि हाँ ऐसे होना चाहिए। मुझसे कोई करेक्ट ग्रामर पूछेगा तो शायद मैं बता भी ना पाऊँ। जहाँ तक रही वोकैब की बात, तो प्रीवियस ईयर रिपीटेड जो ब्लैक बुक आजकल आ रही है, आप उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड जो आते हैं 200, 100, 300 अलग अलग इडियम फ्रेजेस के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, आप उसको अच्छे से रट लीजिए। एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और रीडिंग हैबिट मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत कंपलसरी है। उससे 2-3 फ़ायदे हैं। पहली बात तो जिस तरह का पैटर्न आ रहा है 3-4 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए मैक्सिमम मतलब 1-1.5 घंटा रीड करिए। कुछ भी रीड करिए, शुरुआत में कुछ भी रीड करिए, पहले हैबिट डेवलप करिए। उसके बाद आप एक आर्टिकल रीड करना चालू कीजिए। उससे 2-3 फ़ायदे, एक तो आपका अनसीन कॉम्प्रीहेंशन समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, PQRS सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्लोज टेस्ट सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका जीएस में फ़ायदा कर जाएगा, वो आपका क्लोज टेस्ट में फ़ायदा कर जाएगा, हर जगह फ़ायदा कर सकता है वो। आपको यूटिलाइज़ करना है उसको। शुरुआत में नहीं अच्छा लगता, लेकिन बाद में आपको जब रिजल्ट मिलेगा तो आपको पसंद आएगा ज़रूर। और इसके बाद मैथ्स के बारे में बताइए कि कहाँ से अगर कोई नया कैंडिडेट आता है स्टार्टिंग कहाँ से कर सकता है, जिसकी बेसिक भी सपोज अभी नहीं तैयार है, अभी नया सीजीएल की फील्ड में। अगर बेसिक भी नहीं तैयार है तो अगर आपको फ्री रिसोर्सेज तक जाना है, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो मैंने अभिनय सर की क्लासेस करी। मैंने जो शुरुआत पढ़ी थी वो अभिनय सर की क्लासेस करी थी। उसके बाद जब बीच में मेरा टच छूटा था तो मैंने आवाज़ सैनी सर की भी कुछ क्लासेस की थी, एग्जाम से प्री से पहले जो उनकी आई थी। बाकी रमो मैथ्स का एक बार बैच लिया था तो मैं पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कोविड के टाइम पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप अपना बेसिक कर लीजिए, किसी भी एक टीचर को पकड़ के जो आपको पसंद है। जैसे मुझे अभिनय सर पसंद आते थे क्योंकि मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थी, तफरी होती रहती थी। बाकी अगर आप कहीं फिजिकल जाके आपको लगता है पढ़ना तो आप लोकल एरिया में देख लीजिए जहाँ आपके पास कोई कोचिंग हो, जिस टीचर से आपका एक सिंक हो जाए वो ज़्यादा फायदा करेगा।
और दूसरा लगातार मॉक्स देते रहिएगा। मॉक्स आप जितना देंगे, जितना सेक्शनल देंगे, आप उतने आगे जाएंगे। मॉक्स देने से आपको अपनी असलियत पता चलेगी कि आप उस प्रेशर सिचुएशन में, उस टाइम फ्रेम में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और कहाँ पर आप अटक रहे हैं, आपको क्या और मजबूत करना है, वो ज़्यादा फायदा करेगा। मॉक और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लास्ट में आप ये बताइए, जीएस सेक्शन बच गया, उसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर था, मुझे लगा टॉप 100 में तो आप होंगे ही, अगर ओवरऑल देखा जाए। हो सकता है उसमें टॉप 50 में भी हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा है। तो उसके बारे में बताइए कि कहाँ से इतना अच्छा आपका स्कोर आ गया उसमें। मैंने जीएस में 23 क्वेश्चन किए थे और मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, मेरे 57 नंबर आए। तो जीएस का तो बहुत सिंपल लॉजिक है, मतलब मेरा जीएस शुरुआत से इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन जीएस सही करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पेपर जब पढ़ते हैं तो आप आइडेंटिफाई करिए आप पेपर। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि पेपर को पढ़ने के तरीके को बहुत अच्छे से करिए। आप उसमें, जैसे लोग पेपर पढ़ते हैं बैंक वाले, तो उसमें आप वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आप देखिए कुछ ताज़ी खबर मिल जाए। मेरे पास एक कॉपी बनी थी जिसमें शुरुआत में मैं नोट्स बना लेता था कि अच्छा ये अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि भाई एसएससी का जो जीएस का पैटर्न है वो अपॉइंटमेंट्स पूछ लेता है, खेलो इंडिया गेम या कोई गेम्स कहाँ हो रहे हैं, या आपका अभी जैसे आजकल नया पैटर्न चालू हुआ है यूपीएससी पैटर्न पे 4 स्टेटमेंट देता है। तो आप देखेंगे तो वो जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आपको 1-2 महीने पहले के आर्टिकल से मिल जाएंगे। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से ईडब्ल्यूएस वाला है, और कि गेम पॉलिसी वाले क्वेश्चन, ये सब 3-4 बार तो मैंने खुद पढ़े थे, आर्टिकल्स में थे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो मैक्सिमम हद तक मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी हर चीज़ में। बाकी एक क्रैक एग्जाम करके चैनल है, वो भाई बहुत सही पढ़ाते हैं। डेली सुबह अगर आप उनका 10-15 मिनट का लेक्चर देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर, मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर आप कोई भी एग्जाम दें उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो वो आपके 3-4 महीने के करंट अफेयर 1.5-2 महीने में करा देंगे। कुछ नहीं, खाली आपको रेगुलर डेली वीडियो देखना है, वो डेली का रिवाइज कराते हैं, तो आपको उससे बहुत अच्छा पकड़ बन जाती है। बाकी जहाँ तक बात रही स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए देखिए, अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता पर्सनली, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको रटने की क्षमता है तो आप लूसेंट रखिए, वरना एक क्राउन पब्लिकेशन है पिनैकल की प्रीवियस ईयर किताब आती है। और भी अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मुझे इंटरेस्ट है जीएस पढ़ने में, तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको पॉलिटी अच्छी लगती है और आपके पास फ्री टाइम है, तो आप कहीं से यूट्यूब में या किसी टीचर से या कोई किताब से पॉलिटी के कुछ चीज़ें देख लीजिए। हमारे यहाँ हमारी एक लाइब्रेरी थी, सुरक्षिता लाइब्रेरी, वहाँ पर बड़ा सा एक पॉलिटी का चार्ट लगा था, तो मैं शुरुआत में उससे क्वेश्चन देख के मैं अपना आंसर भी दे देता था, तो काफ़ी हेल्पफुल। वो सब आप चार्ट वगैरह देख सकते हैं, आप कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर दिखा सकते हैं, आप उसके नोट्स बना सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के लिए किताब देख सकते हैं, आप पेपर को फॉलो कर सकते हैं। मतलब जीएस का ये है कि आप कितना भी पढ़े कम है, और आपका लक सही है तो जो पढ़ा है वो आ जाएगा। हो सकता है आपने 2 ही शब्द पढ़े, वो 2 ही शब्द आ जाए, तो लक पे डिपेंडेंट है जीके। लेकिन हाँ, आपको अपनी कोशिश करनी है, तो प्रीवियस ईयर करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में, एसएससी का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो इंटरेस्टेड चीज़ हो, जैसे आपको अगर किसी को ज्योग्राफी पसंद हो तो वो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास टाइम है। मैं तो नहीं कहूँगा, नहीं तो ये जो छोटी छोटी किताबें आती हैं, क्राउन पब्लिकेशन या लूसेंट, इनके कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और इनसे भी ना समझ में आए तो किसी यूट्यूब पे डालिए जीके फॉर एसएससी, देखिए बड़े बड़े चैनल्स हैं आरबीई वगैरह के, आप उसमें जाएंगे तो आपको उनकी वीडियोज़ मिल जाएगा, आप उसके नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको जिस टीचर से समझ में आता है, बेसिकली पढ़ना है, आपकी इच्छा करनी चाहिए कि पढ़ना है और कैसे भी पढ़िए। जहाँ तक पता चलता है कि आपका जीएस में एक इंटरेस्ट रहा है, हाँ, तो मेरे जीएस इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है रोल रहा है कि इतना अच्छा स्कोर। मेरे पहले भी जो अटेम्प्ट्स में है उसमें जीएस मेरा अच्छा स्कोर है, तो मेरा मैथ्स में स्कोर डगमगाता था, लेकिन इंग्लिश और जीएस मुझे हरदम से मतलब स्ट्रेंथ रही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता था। मैं कहीं ना कहीं से अपने आप को पेपर पढ़ने की हैबिट होना, या यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लेना, या मतलब मेरा इंटरेस्ट रहता था, मैं ढूंढ लेता था और अपने आप को करता रहता था। और अच्छा, जीएस के लिए एक चीज़ और आप बढ़िया करिएगा, जैसे मैंने जो मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा करी, मुझे जर्नी में 3-4 साल लगे। मेरे पास अभी भी वो कॉपीज़ हैं जिन पे मैंने मॉक के एनालिसिस करी है। जो वो 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं उनको लिख लेता था अगर मुझे नहीं आता। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बार बार पढ़िए, लेकिन एक बार आप एनालिसिस करके उसको लाइन बना के लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप आज सुबह लिखा तो शाम को पढ़ लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद सप्ताह में मौका मिलता है तो ठीक है, वरना वो क्वेश्चन मॉक वाले आप खुद भी रिपीट करते हैं तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने मॉक दिया, फिर आपने पढ़ लिया, फिर चल दिया, फिर अगले दिन आया तो गलत कर देना। ये आपके अंदर होना चाहिए कि क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा है, अगली बार आता है तो मुझसे क्यों नहीं हुआ, वो आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसमें तो मिस्टेक नहीं होगी अगर आप अच्छे से एनालिसिस। और हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है, एसएससी रिपीट करता है, मॉक रिपीट करता है, अगर आप उस पर भी सेंसिबली कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। इस बार भी जो क्वेश्चन थे 25 में से 15-16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास, मैं बताता हूँ 20 क्वेश्चन तो फिर भी ज़्यादा, लेकिन 16-17 क्वेश्चन एक एवरेज आदमी कर सकता था। लोगों के नंबर आए हैं 30-35 नंबर सबके आए हैं, तो जो 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जो अलग से करने उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए कि सीजीएल जो 2023 का प्री है वो अभी जुलाई में कंडक्ट होना है, तो अभी जो मॉक टेस्ट वगैरह है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो मॉक टेस्ट है, जैसे जुलाई में पेपर है, तो बच्चों को कब से देना चाहिए और कितने देना चाहिए, और अभी से क्या मेंस के भी देना चाहिए? नहीं, मेंस के तो नहीं देना चाहिए, मेंस का पैटर्न बहुत अलग है। प्री के लिए आप दीजिए, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आपको सेल्फ बिलीफ है तो आप प्री के आप सारे मतलब हर दिन एक मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं पीछे, आपके टॉपिक्स नहीं मजबूत है, तो सप्ताह में 4 मॉक दीजिए और बाकी उसका उसी दिन एनालिसिस करके अब और टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए जो आपको नहीं आते, 3 दिन उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्जाम से 10 दिन पहले आप रेगुलर 1 से 2 मॉक दीजिए, बहुत सफिशिएंट हो जाएगा।
मेंस के मॉक अभी देने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। मेंस के मॉक प्री का रिजल्ट, प्री का पेपर दे लीजिए, फिर दीजिए। हाँ, ये है कि कंप्यूटर और टाइपिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, एसएससी के चेंज पैटर्न को देखते हुए उसमें लापरवाही नहीं। वो आप चाहें तो अगर आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा आधा 1-1 घंटा देख सकते हैं और टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे नहीं होता, ये मुझे पता है, मैंने किसी तरह 20 दिन में करी है, मैं जानता हूँ। तो ये सारी हो गई पढ़ाई की बातें जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड थी, रिसोर्सेज के बारे में। तो अभी आप बताइए कि और भी जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग फेस करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती है। जैसे कि पर्सनली जो मेरे साथ हुआ है, जो करंट अफेयर्स का जो जैसे होता नहीं कि कोई पेज फॉलो कर लो या चैनल से देख लो डेली, ये मुझसे कभी नहीं हो पाया। मैंने काफ़ी ट्राई किया, सपोज 5-6 दिन देख लिए, लेकिन अगर एक दिन भी गैप होता था ना, उसका मेरा माइंड नहीं करता था देखने का। तो इसके बारे में क्या कोई इसका उपाय है जो मतलब हो सके जिससे ये रूटीन में आ जाए? एज करंट अफेयर्स का तो देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, आप जितने डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं जो आपको चैनल बता रहा हूँ क्रैक एग्जाम, उसकी खासियत ये है कि जैसे आपने आज पढ़ा है कुछ, तो आपको अगले दिन वो रिवाइज करा देगा। अगर आपका अगला दिन छूट जाएगा तो आज का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन में 10 मिनट या 15 मिनट का वो लेक्चर है, आप 1.5x की स्पीड पे कुछ नोट्स तक ना बनाइए, आप उसको डेली फॉलो करिए, आपके अंदर खुद इंप्रूवमेंट मिलेगा, आप खुद देख लेंगे कि आपकी करंट अफेयर कितनी अच्छी हो रही है। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है उनको वीडियो नहीं देखने मन करता, तो आप कोई पीडीएफ ले लीजिए, आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ना चालू कर दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। देखिए अगर आपको पढ़ना है, कॉम्पिटिशन निकालना है, तो आपको अपने रास्ते खुद चुनने पड़ेंगे। जैसे आप मेरे ख्याल से पढ़ के करते थे, आप मैगजीन्स लेते थे, मैं कभी मैगजीन नहीं पढ़ पाता था, मुझे पढ़ने का इतना शौक नहीं था, मुझे सुनने का शौक था, मैं सुनता रहता था। और एक भाई साहब है मेरे साथ जो कैमरे के पीछे हैं, उनको एमसीक्यू का शौक था, वो एमसीक्यूज लगाते थे, वो एमसीक्यू के द्वारा पढ़ते थे। तो अपना अपना तरीका है, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, करना है बस करिए और क्या। तो आप ये बताइए कि जो जैसे पढ़ाई हो गई, जो भी प्रिपरेशन का वो आपने बता दिया, लेकिन एक हो गया पढ़ने का टाइमिंग। जैसे लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन आज का नहीं हमेशा का, हमेशा पूछा भी जाएगा, क्योंकि जब किसी के मार्क्स आते, रैंक आते, तो ये क्वेश्चन अपने आप आता है कि कितने घंटा पढ़ता होगा और क्या मतलब और कैसा रहता होगा कि बाकी जैसे चीज़ें जो आजकल की हम लोग की मतलब लाइफ का हिस्सा हो गई हैं, सोशल नेटवर्किंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो इससे क्या एकदम कट जाना चाहिए या कैसा शेड्यूल होना चाहिए एक प्रिपरेशन के टाइम एक एस्पिरेंट्स का? भाई लोगों का अपना अपना मानना है, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन को बहुत एंजॉय किया है। मैं शुरुआत से ही मतलब 12 घंटे पढ़ने वाला लड़का नहीं था। मैं ऑफिस भी जाता था तो 4-5 घंटा ही शायद मैं इफेक्टिव स्टडी करता हूँ, और मैं इफेक्टिव स्टडी करता भी था, ज़्यादा करता भी नहीं था। हाँ, ये रहा है कि जो पढ़ाई करी है उसको अच्छे से किया है। जहाँ तक बात रही, मतलब मुझे ऐसा लगता है पढ़ने के साथ साथ अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत काम करेंगे। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब एग्जाम्स नहीं होते थे तो हर सैटरडे का हम लोगों का पूरा लाइब्रेरी की टीम जाती थी मैच खेलने। तो आप देखिए 6 दिन आप इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, एक दिन अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, और फिर धीरे धीरे करके, मैं एक दिन की बात इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों का ये शेड्यूल था। उसके बाद फिर अगर आपके घर के अगल बगल कोई दौड़ने की जगह है, बैडमिंटन खेलने की जगह है, अगर कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं तो उससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, बहुत शार्प हो जाएगा, आपको चीज़ें करने की नए तरीके और अच्छे से करने का तरीका आ जाएगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि 12 घंटे पढ़ने से अच्छा 4 घंटे अच्छे से पढ़ें और 1.5-2 घंटा डेली खेलते हैं तो भी कोई बुराई नहीं। ये कंसेप्ट एकदम सटीक है, मेरे लिए तो सटीक था, मैंने तो ऐसे ही पढ़ाई किया। खासकर एग्जाम से पहले हम लोग कितना खेले, सही बात है। 1-2 दिन पहले मुझे याद है मैं 0 पे आउट हुआ था मैच खेलने गए थे हम लोग परिवर्तन चौक। हाँ, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा आइडिया लग रहा है कि जैसे कि पढ़ाई की हम लोग प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम लोग की जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है कितनी लंबी जाने वाली है, 2-4 साल 5 साल। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम लोग को जो शेड्यूल होना चाहिए, हर चीज़ का रोज़ इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कि सपोज स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि हम पढ़ रहे हैं, 1 महीने का काम है, दिन रात एक कर दिया उसके बाद छोड़ दिए। ये एक जर्नी है, हमें थोड़ा लंबी जाती है, तो हम लोग को अब जो बाकी एक्टिविटीज़ है उस पर भी काम करना चाहिए। अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए, और जो जैसे नॉर्मली किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होता ही है, या सपोज किसी को नहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कोई घूमने का शौक है, तो सप्ताह में या कभी भी जिस हिसाब से जिसको अच्छा है डेली सुबह मॉर्निंग वॉक चला जाए, इवनिंग वॉक चला जाए, दिन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका फिजिकल हेल्थ कुछ सुधार करे, मतलब वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इतना पढ़ते हैं, आपके ऊपर इतना बर्डन है कि आपको पेपर एक ही बार में निकालना है, घर वालों का प्रेशर आ रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर पे और भी दिक्कतें हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। भाई ये सब सबकी लाइफ में है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, किसी की लाइफ में कम है, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया तो यकीन मानिए मेरा झेला हुआ फंडा है कि प्रेशर आप जितना अपने ऊपर लेके पेपर देने जाओगे उतना ही बेकार प्रेशर, उतना ही बेकार पेपर होता है। ये मैं झेल चुका हूँ। मैं भी शुरुआत में नया था तो बहुत प्रेशर लेता था कि एक ही बार में पेपर निकाल देना, ये वो फला ढिका, लेकिन फिर देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं है, तो एक चीज़ समझ में आई कि भाई कुछ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, आप अगर उसको एंजॉय करने लग जाओगे तो आप उसमें बहुत बेहतर कर सकते हो। आपको कॉम्पिटिशन के साथ साथ अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग के बारे में भी सोचना है।
आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी खेलने मतलब उसमें लगे रहना चाहिए और उसमें अपना अच्छा करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ तभी बैलेंस होती है। नहीं दिन भर पढ़ेंगे ना तो भी अपना अच्छा से नहीं फोकस कर पाएंगे, तो हर चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी और डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चैनल पे आने के लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए, हम दोनों का चैनल हमारे चैनल पे आने के लिए